Hello बच्चों, let's read this question. The question says that from a cylindrical wooden log of length 30 centimeter and base radius 7 under root 2 centimeter, maximum cuboid of square base is made. Find the volume of wood wasted. कह रहा है कि मेरे पास कोई एक सिलेंड्रिकल वुडन लॉग है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में एक लकड़ी का लट्ठा है जिसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस कितना है, बेस रेडियस कितना है 7√2 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें क्यूबॉइडल स्क्वायर बेस का एक मैक्सिमम साइज के क्यूबॉइड निकालना है और जिसका बेस क्या स्क्वायर हो। तो बोलता है उसकी उसमें बनाने में उसकी सिलेंड्रिकल से उसके स्क्वायर बेस क्यूबॉइड बनाने में कितनी वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्ट होगा, ये हमें पता है। अब देखो उसने बोल दिया कि जो हमारा ये है वुडन वो है वुडन लॉग है, उसकी जो रेडियस है, वुडन लॉग की रेडियस कितनी दे रखी है भाई, रेडियस जो उसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7√2 सेंटीमीटर दे रखी है ये। और साथ में उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है भाई, लेंथ उसने दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है ये जी। तो मान लो ये कोई मेरा ये वुडन वो है, वुडन ये, और इसकी जो ये सब उसने दे दिया। अब देखो ये तो लेंथ उसने दे दी, अब इसमें से हमें स्क्वायर बेस का वो निकालना है। अब देखो इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी होगी 7√2, और जो लेंथ दे दी, लेंथ कितनी दे दी, लेंथ दे दी 30 सेंटीमीटर दे दी, ये जी लेंथ दे दी ये, और ये हो गया ये। अब अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाए, अब देखो मान लो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये मेरा कोई एक इसका सर्कुलर बेस है, ये सिलेंडर का। अब इसमें से मुझे एक स्क्वायर बेस वो निकालना है, तो अगर मुझे स्क्वायर बेस निकालना तो वो कुछ इसी टाइप से निकलेगा, ये मुझे इस टाइप से निकलेगा, ये हमें ये वाला पार्ट निकालना है। अब देखो उसने इस स्क्वायर की रेडियस दे रखी है, तो रेडियस मान लो ये है भाई, यहाँ से ये पॉइंट था तो ये उसने हमें दे रखा है ये, तो इसकी वैल्यू पता है। अगर मैं इसे इधर भी मिला दूं तो ये भी क्या होगी भाई, ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। मतलब ये भी रेडियस है और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो अगर ये पूरा, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा इस बेस के लिए, इस सर्कुलर पार्ट के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बट ये इस सर्कुलर बेस के लिए तो डायमीटर होगा, पर इस स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो यानी मैं लिख सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ जो ये होगा बट डायमीटर, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ सर्कुलर सर्कल इकाई, सर्कुलर पार्ट का जो ये होगा सर्कल इक्वल्स टू किसके बाद, डायमीटर, ओ सॉरी, डायगोनल, डायगोनल ऑफ किसके, जो स्क्वायर बेस है उसके बराबर होगा, होगा जी ये। जो सर्कुलर का डायगोनल है, डायमीटर है, वो किसके डायगोनल ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। और हम जानते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2r, और ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है, अंडर द रूट 2, और इसकी साइड, इस स्क्वायर की बेस की साइड कितनी मान ली, a मान ली, तो ये हो गया a। तो अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके और उसे निकालें, तो 2 इंटू 7√2, और ये कितना होगा √2, और ये कितना a, तो √2 से √2 कट गया तो a का मान आएगा कितना 14 सेंटीमीटर। यानी जो मेरा ये डायगोनल है, जो मेरा ये डायगोनल है, वो जो मेरा इस स्क्वायर की साइड आ गया वो कितने आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। इस स्क्वायर की साइड कितनी 14। अगर स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा वुड वेस्ट। अब देखो ये इस पूरे में से अगर हम यहाँ पे से ड्रॉ करें तो ये इसमें से ये पूरा भाई ये क्यूबॉइड निकलेगा, और ये पूरा इस तरीके से क्यूबॉइड निकलता चला जाएगा ये। तो इसमें बहुत सारी वुड तो वेस्ट होगी, तो वो कैसे निकलेगी भाई, जो निकलेगी भाई ये हम इसे क्या लिखेंगे, जो इसमें वुड वेस्टेड, जो हमारा वुड वेस्टेड आएगा, वुड वेस्टेड जो वेस्टेड होगा वो कैसे निकलेगा भाई, वो निकलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रिकल वुडन लॉग, वुडन लॉग माइनस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, जो ये होगा इससे हमारा वो निकलेगा ये। तो अगर ये निकलेगा तो वुड वेस्टेड, तो ये वेस्टेज इक्वल टू, अब देखो सिलेंड्रिकल बॉक्स की, अगर मैं सिलेंड्रिकल वुडन लॉग की अगर मैं वॉल्यूम निकालता तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो पाई, पाई तो पाई है ये, आर, आर तो आपको पता ही है भाई ये कितना पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, माइनस
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब देखो ये क्यूबॉइड का जो बेस है वो सेम है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच होती है, एल इंटू बी इंटू एच, और जो इसका बेस है वो क्या है, स्क्वायर बेस का, तो यानी इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो तो सेम, लेंथ और ब्रेथ तो क्या होगी, सेम होगी, और हाइट जो इस वुडन लॉक की थी वही होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी एच लिखा, यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7/√2, और इंटू कितना 7/√2, और इंटू एच, एच कितना 30, माइनस एल, एल कितना है भाई इस वुडन की, अगर एल की बात करें तो कितना है, एल है 14, ब्रेथ में कितना 14, और एच, एच कितना है 30 है। तो यहाँ से 7 से तो 7 कट गया। अब देखो अगर मैं इसमें से 30 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भाई, 22। अब देखो √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 190, भाई 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। अब देखो अगर हम इसमें से इसे सोल्व करें, भाई हो गया 22 इंटू 2 इंटू कितना 7, तो ये आ जाएगा मेरा 308 माइनस का 196 और इंटू कितना 30। तो अगर 308 में से 196 को माइनस की कितना आ जाएगा 112, और 112 इंटू 30 करेंगे तो ये आएगा मेरा 3360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो उसमें वेस्टेज होगी, वुडन की वेस्टेज होगी वो कितने 3360 सेंटीमीटर स्क्वायर की वुडन वेस्टेज होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3360 centimeter square. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.